वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी की जयंती महोत्सव पर उपस्थित इस विभाग के लोकप्रिय सांसद राहुल शेवाड़ी जी, विधायक मंगेश कुडालकर जी, विधायक रविंद्र फाटक जी, गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष सरदार मनमोहन सिंह रत्ती जी, कुलवंत सिंह, रघुवीर सिंह और गुरमुख सिंह, सभी मंच पर उपस्थित महानुभाव, हमारे शिंदे मैडम ताई है, सभी लोग हैं और बड़ी संख्या में इस जयंती समारोह में शामिल हुए सभी भाइयों और बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले आज गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। गुरु नानक देव जी की जयंती गुरुपुरब और प्रकाश पर्व के रूप में बड़े हर्षोल्लास उल्लास के साथ आज मनाई जा रही है सभी जगह पर। इस प्रकाश पर्व के अवसर पर सभी लोग आज एक आनंद उत्सव मना रहे, त्यौहार मना रहे। हमारे गुरु नानक देव जी की जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ सब उपस्थित है और इसलिए मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री के नाते आप सभी भाइयों और बहनों को फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। गुरु नानक देव जी हमेशा रूढ़िया और परंपरा जो है, कुप्रथा जो है, उनके हमेशा विरोध में रहे, अंधश्रद्धा के विरोध में रहे। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है बल्कि अपने भीतर ही ईश्वर है, भगवान है, ऐसा मानना, ऐसे विचार उनके थे। सत्य, धार्मिकता एवं करुणा का मार्ग दिखाने के साथ साथ श्री गुरु नानक देव जी के विचार हमें समाज के सेवा करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं, क्योंकि हम कैसे चलते, कैसे बोलते हैं, कैसे समाज के लिए काम करते हैं, एक अलग अलग तरीका होता है। लेकिन जैसे हम आप लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो, सेवा कर रहे हो, हर एक बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति है, कई कारखानदार है, कई व्यापारी है, लेकिन इस दरबार में आने के बाद सब एक साथ हो जाते, एक मानते हैं अपने आप को, कोई बड़ा छोटा कोई नहीं। यही तो गुरु नानक देव जी ने हमें सबको सिखाया है। ऐसा देखा जाए तो महाराष्ट्र और पंजाब का कल्चर जो है, संस्कृति है, मिलती जुलती है। हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज, आपके यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी जो लड़वैये थे, जो अपने अपने समाज धर्म की, अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश की हिफाजत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और अपने देश के प्रजा जो है, जनता है जो है, उसकी रक्षा करना, उसके लिए विकास करना, ये उनका ध्येय था। और इसीलिए गुरु नानक देव जी के विचारों से प्रेरणा लेकर हमारे सिख भाइयों ने राज्य के विकास प्रक्रिया में भी जाओ रहते योगदान जताया है, हमेशा सहयोग की भावना रखी है। और इसीलिए तो इतनी बड़ी पैमाने पर, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हर त्योहार में आते हो। उद्योग और विभिन्न क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्रों में सिख भाई और बहन बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हम इस जनता से एक कुछ हमारी भी एक जिम्मेदारी है, ऐसी सोच रखकर हर एक को मदद करना,
हर एक को सहयोग करना, ये आप लोग करते हो। जैसे कोरोना की महामारी हम सब लोगों ने देखी है, उसमें देखा मैंने कई बार सरकार तो काम कर रही थी, स्थानिक लोक प्रतिनिधि काम कर रहे थे, म्युनिसिपालिटी महानगर पालिका काम कर रही थी, लेकिन बड़ी संख्या में सिख भाई और बहनें लंगर अपना अपना लगा के भूखों को खाना खिला रहे थे, बड़े लाखों के लोगों को, उनको दवाइयाँ देते थे, उनको जो जो जरूरत है वो देने का काम करते थे। महामारी में तो आप जानते हो अपना भी पराया हो चुका था, वैसी बीमारी थी वो, लेकिन खुद की जान जोखिम में डाल के दूसरों को बचाने का काम भी उस कोरोना की महामारी में एक सिख भाइयों ने किया है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि सरकार के साथ साथ जनता का भी सहयोग अपेक्षित है। और जैसे हमेशा गुरु नानक देव जी ने मानव कल्याण का विचार किया, उनके विचारों से सभी के जीवन में प्रकाश पर्व का निर्माण हो तथा उसके माध्यम से सभी का जीवन जो है आनंदमय हो, उज्जवल हो, ऐसी कामना करते हुए उन्होंने काम किया है। और इसीलिए मैं कहूँगा, जैसे हमारे राहुल शेवाड़ी जी ने कहा है कि हमारे जो है बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये सरकार जो बन गई आप सब जानते हो, 3-3.5 महीने की सरकार, इसमें कई ऐसे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं, वो किसानों के लिए हो, कामगारों के लिए हो, माँ बहनों के लिए हो, सभी लोगों के लिए हो, सभी समाज और सभी धर्म के लोगों के लिए हो। और इसलिए हम सब लोग साथ होकर इस राज्य को आगे बढ़ाना चाहते, इस राज्य का विकास करना चाहते हैं। जैसे राहुल जी ने कहा, बाला साहब जी ने हमेशा संकट समय में हर एक कौम के पीछे खड़े रहते थे। मुझे याद है उस वक्त एक मेरे ख्याल से 1984 या 85 की बात है, तभी कुछ हादसा हुआ था देश में, लेकिन यहाँ पर हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि इस मुंबई महाराष्ट्र में जो भी रहते हैं वो सब हमारे हैं, उनकी हिफाजत करना ये हमारा कर्तव्य है। तब हम जानते थे, और तभी सभी जगह मुंबई, थाना, सभी शहरों में हमारे सब कार्यकर्ता, मैं भी तब कार्यकर्ता ही था, एक नौजवान, तब मुझे पता है, मैं खुद गवाह उस बात का। और इसलिए सभी जाति पाति धर्म को लेकर आगे बढ़ने का है, एक अच्छा मौका इस राज्य की सेवा करने का मिला है। और जैसे आप चाहते हो, ये पब्लिक की सरकार है, ये आप सबकी सरकार है, ये प्रो डेवलपमेंट, प्रो एक्टिव और प्रो पीपल, ये हमारी सरकार है, ये आम लोगों की सरकार है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और इसीलिए गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से हम इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे, और ऐसे त्यौहार आप हमेशा मनाते रहिए। जैसे राहुल जी ने कहा है, कुछ जगह की बात है, निश्चित रूप से उसमें जो भी हमें सुलह करना है, क्योंकि ये आपका कोई निजी काम नहीं है, ये सामाजिक काम है, एक धार्मिक काम है। और इसलिए आप जानते हो, जैसे 2.5 साल कुछ भी बंद था, सब बंद था ना, 2.5 साल में क्या चालू था? दिवाली नहीं हो रही थी, गुरु नानक जयंती नहीं हो रही थी, गणपति नहीं हो रही थी। जब गोविंदा भी हो गया, गणपति हो गया, नवरात्रि हो गई, दिवाली जोर से होगी, तो गुरु नानक देव की जयंती भी जोर से ही होनी चाहिए। इसलिए फिर एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। धन्यवाद।